हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो एक जो बहुत ही बड़े स्तर पर आपकी न्यूज़ चल रही है और वह किससे रिलेटेड है, तो वह आपकी रिलेटेड है सीटेट एग्ज़ाम से। अब ये सीटेट एग्ज़ाम से जो संबंधित आपकी खबर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और वह वायरल खबर क्या है कि सीटेट वैलिड है या इनवैलिड है। अब तक आपने कई अन्य चैनल से या कई अन्य स्रोतों से इस सूचना को प्राप्त कर लिया होगा और जानकारी भी प्राप्त कर ली होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या किया जा रहा है, किसी भी चीज़ को क्लियर तरीके से नहीं बताया जा रहा है। कुछ बताया जा रहा है तो आगामी क्या होगा, कुछ बताया जा रहा है तो पिछले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक पूरा जो निचोड़ है वो आप तक नहीं पहुँच पाया है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सभी सवालों का यहाँ जवाब दे पाऊँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि सीटेट जो दिसंबर में आने वाला है वह वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि जो आप पहले से सीटेट क्वालिफाई लोग हैं उनकी जो मार्कशीट है उसका इस डिसीजन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देन आपका तीसरा क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला लेता है तो यदि वह यस फैसला लेता है यानी कि पक्ष में फैसला लेता है रिट के, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर पक्ष में फैसला नहीं लेता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपका इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन बन सकता है वह यह बन सकता है कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनका सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। अन्य स्टेट्स भी इस चीज़ पर जो है अपना अपना डिसीजन रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम एक साथ जो है सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम यही देखेंगे कि जो ये अफवाह है या सच है, तो ये सच है या अफवाह है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये तो आपका सच है कि सुप्रीम कोर्ट में आपका फैसला पहुंच चुका है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले झारखंड में क्या हुआ कि झारखंड में एक रिट लगाई गई। रिट ये लगाई गई कि हम अपने स्टेट में सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो है मान्य नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा कि हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को मान्य नहीं करेंगे, इसकी अपेक्षा हम क्या कराएंगे, हम स्टेट का टेट कराएंगे। तो जिसको भी हमारे यहाँ अप्लाई करना है टीचर वैकेंसी में, तो वो क्या करेगा 1 to 5 या 6 to 8 जो भी है आपका, उसमें अगर उसको अप्लाई करना है तो उसको स्टेट की टेट क्वालिफाई करनी होगी। तो इस मामले को लेकर के ये हाई कोर्ट जाते हैं। देन हाई कोर्ट में इसका जो भी डिसीजन है उसके बाद में ये कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इस समय जो आपकी बात चल रही है, जो मामला पूरा चल रहा है वह चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो मामला रिलेटेड कहाँ से, झारखंड से रिलेटेड है। अब इसका प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सभी राज्यों में वैलिड हो जाएगा। क्यों ऐसा नहीं है, इस पर भी ध्यान दीजिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं और हम स्टेट टेट को ही वैलिड कर देते हैं, तो इसका जो प्रभाव है वह सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही पड़ने वाला है। यानी सिर्फ झारखंड के ही जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेट टेट क्वालिफाई करके ही टीचर एलिजिबिलिटी में फॉर्म डालने को मिलेगा। देन इसका प्रभाव आपके अन्य सभी राज्यों में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं क्या ये पहली बार हो रहा है, ऐसा मामला क्यों आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। और ऐसा आपका देखने को मिलता है हरियाणा में। हरियाणा में आपके क्या है, वहाँ पर भी आपके स्टेट टेट को ही मान्य किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ शुरुआत कहाँ से हुई, तो झारखंड से हुई। और झारखंड की ही अफवाह बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग ये तक डरा रहे हैं कि अब जो लोग सीटेट कर चुके हैं उनका भी मान्य नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग पहले से सीटेट कर चुके हैं उनकी जो डिग्री है वो पूरी तरीके से वैलिड है, लेकिन हाँ, वो झारखंड में यदि डिसीजन ये आता है कि वहाँ पर स्टेट टेट मान्य होगी तो वैलिड नहीं होगी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो दिसंबर में एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए क्या करें। तो जो दिसंबर में एग्ज़ाम आ रहा है उसकी आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है और आपका जो सीटेट है वह पूरी तरीके से एलिजिबल होगा। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है और क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़रूरी, यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला कर देता है कि अब सीटेट को पूरी तरीके से इनवैलिड करके हम स्टेट टेट को ही क्या करेंगे, एलिजिबल करेंगे, तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये समस्या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, क्योंकि अगर सीटेट को पूरी तरीके से इनवैलिड कर दिया गया, यानी कि सीटेट को सिर्फ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ही मान्य किया गया, अन्य स्टेट में इसे क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत होने वाली है। अब वो दिक्कत क्या होगी उसे भी जान लीजिए। इसका
सीधा सा परिणाम आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में आपके लगातार 5 से 6 वर्ष होने जा रहे हैं और यूपी में कोई भी टीचर वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है। इसके चलते कई लोगों ने यूपी से अन्य स्टेट्स जैसे कि आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, अन्य स्टेट्स में जाकर के एक बेहतरीन तरीके से टीचर की जॉब हासिल कर ली है। किसके बलबूते पर? तो सीटेट के बलबूते पर। लेकिन अगर डिसीजन ये आ जाएगा कि आपको हर स्टेट की टेट क्वालिफाई करनी होगी तब आप अप्लाई कर पाएंगे, तो यकीन मानिए ये आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य की जो सिलेबस होता है, जो बुक्स होती हैं, वो अलग अलग होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, तो उनको एक साथ कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम हर स्टेट की टेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हम 1 या 2 स्टेट की टेट को क्वालिफाई कर पाएंगे और उसके बाद हम वहाँ पर ही अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो जिसके चलते हमें बहुत ही ज़्यादा घाटा होने वाला है। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला ले, लेकिन वो इस चीज़ के लिए बाध्य भी नहीं है कि वो ऐसा फैसला ना ले। तो हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि पहले तो हमें सीटेट के जो डिसीजन है उसकी जो है वेट करना होगा कि वह कब तक आता है, क्या है, चीज़ें कैसी हैं। अगर वो सिर्फ झारखंड पर लागू होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर डिसीजन थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो हमें एक अच्छे से संख्या बल में इकट्ठा होकर के इसके खिलाफ रिट डालनी पड़ेगी और बात करनी पड़ेगी कि ये ऐसा ना हो। क्योंकि जो सीटेट का आपका पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो चीज़ें हैं, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं कि यदि आप सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी राज्य में शिक्षक बनने के योग्य हैं। तो ये आपका काफ़ी समय से चला आ रहा है और जो बिल्कुल सही भी है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आपका सीटेट वैलिड नहीं है। जिन लोगों का पहले का है वो भी वैलिड है, जो आगे देने वाले हैं वो भी वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हित में ही आएगा और अगर हित में नहीं आता है तो वो सिर्फ झारखंड पर लागू होगा। अगर चीज़ें इस प्रकार होती हैं कि वो सभी स्टेट्स में होता है तो परेशान मत होइए। एक बहुत बड़ी संख्या बल के साथ ऐसा डिसीजन आप कभी भी संभव होने नहीं देंगे। तो आई होप आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। अब हम बात करेंगे कि जो आने वाला दिसंबर का सीटेट एग्ज़ाम है इसमें हम तैयारी कैसे करें और कैसे हम 100+ मार्क्स लाएं। तो यकीन मानिए जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, एकदम शुरू से तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 100+ क्वेश्चंस की गारंटी यहाँ से पूरी तरीके से ली जाती है। मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि मैं आपके 120 लाऊंगी, मैं आपके 135 लाऊंगी, मैं आपके 110 लाऊंगी, लेकिन हाँ मैं आपसे ये ज़रूर वादा करती हूँ आपके 100+ होंगे। अब आपके 100+ कितने भी हो सकते हैं और ये आपकी तैयारी पर निर्भर करता है, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, लेकिन 100 के नीचे स्कोर मैं किसी का भी जाने नहीं दूंगी। तो इस भरोसे के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही साथ ट्रिकी और शॉर्ट नोट से भी आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आई होप आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके बहुत ही आसान भाषा में उत्तर मिल चुके होंगे। अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।